नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम्प में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम शॉर्ट एंड की सीरीज में डिफोनिक साउंड, आप टू वॉवल साउंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने समझा ये डिफोनिक साउंड्स होते क्या हैं। जहाँ दो वॉवल इकट्ठे ही साउंड करें तो उन्हें हम किस साइन से शो करेंगे, कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हमने प्रैक्टिस की। कुछ वर्ड्स की भी प्रैक्टिस की, उसके रूल्स समझे। आज हम एक्सरसाइज 97 पिटमैन की बुक की, उसके पहले डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पिटमैन की जो एक्सरसाइज है 97, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं पहले हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम उस एक्सरसाइज को मैं डिक्टेट करूंगी और आप करेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट वर्ड आता है वेरियस। वेरियस डबल वोवल कहाँ आ रहा है? आर के बाद। तो हम पहले तो हम वे ऊपर बनाएंगे, रियस ए, और इसके एंगुलर के साइन हमने बनाए थे राइट और लेफ्ट, डॉट के लिए ये और डैश के लिए ये। तो अब ई की साउंड है थर्ड प्लेस, तो एंगुलर साइन आपका ये बनेगा। म्यूजियम, यू आपका डिप्थोंग लगेगा और जियम। देख लिए एंगुलर का साइन के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से लगाइए इसे। ऑय और उससे क्या है, ऑय तो हमारे इस डायरेक्शन में होता नहीं है, पर फिर भी हमें इसके डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसे डिप्थोंग के साथ ना कंफ्यूज करें। थियोलॉजियन, थियोलॉजियन, यहां भी दो है, लॉ जी के साथ भी ई एन डबल है, तो यहां थर्ड प्लेस। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियन, साइंस, साइंस में हमारा सिंपल ट्रिफोन आता है। असाइरियंस, वॉवल पहले है, इससे पहले ये रूल्स हमने सब पढ़े हुए हैं, तो कंप्लीट ऐसा आएगा, सर्कल एस नहीं आएगा। बेबीलोनीज, इंडियन, ओरिएंटल, ये सब आपके यहाँ पे डबल वॉवल्स आ रहे हैं जहां हम साइन यूज कर रहे हैं। मिस लेनियस, ingeniously, showing, showing। अब showing में डैश था तो हमारा ये लेफ्ट साइड वाला एंगुलर यूज होगा। लाइवलीएस्ट, लाइवलीएस्ट आई और यहाँ पे ईएस्ट। ये हमारी एक्सरसाइज 97 जो पिटमैन की बुक में है, एक्सरसाइज 97। ये आंसर है, इसके इंग्लिश वर्जन बैक साइड उसमें हमें मिल जाएगी। तो पहले आप इन डिफिकल्ट वर्ड की प्रैक्टिस कीजिए जो इस एक्सरसाइज में आए हैं, उसके बाद मैं डिक्टेट करूंगी और आप लिखिएगा, जिससे लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने वर्ड्स की प्रैक्टिस की होगी। तो एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद हम डिक्टेशन करेंगे, उसकी आंसर की भी मैं बोर्ड पे लिखूंगी। तो आप एक दो बार इसके देखिए, ग्रामर लॉग्स देखिए, तो हम इसको
करेंगे। तो चलिए हम इस डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोलती हूँ, आप पेंसिल निकालिए और देखिए। तो 5 seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1. The various rooms in the British Museum are the resort of the theologian, geologist, the historian, and the scholars in every department of science and art. Stop. There are to be bound relics of the Assyrians, the Babylonians, and other ancient nations long since passed away. Stop. Wonderful specimens of beautiful Indian and other Oriental arts and crafts, miscellaneous ornaments ingeniously carved, and showing the most delicate work and the liveliest imagination of the artist, are to be seen in the museum. Stop. No wonder that it exercises a great attraction of the visitor to London. Stop. तो ये डिक्टेशन थी जिसे आपने प्रैक्टिस करनी है। डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने पहले ही बता दिए, आप उन्हें कीजिए, डिक्टेशन कीजिए और जो आपको सही में टफ लग रहे हैं उसे आप लिखिए। देखिए, डायफोनिक एक ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है कि डबल वॉवल कई बार समझ नहीं आते, उसमें कंफ्यूजन होने की, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जो फर्स्ट साउंड, दो वॉवल में से जो फर्स्ट साउंड भी समझ आती है आप उसे लगाइए और वर्ड को पढ़िए। अगर ट्रांसलेशन सही है तो ये मिस्टेक आपके एग्जाम में नहीं देखी जाएगी कि डिफोनिक आपने नहीं बनाया तो ये वर्ड गलत है। अगर आप उसको ट्रांसलेट सही कर रहे हैं तो वो सही ही गिना जाएगा। बट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए डबल वॉवल पहचानने की। ये चीज़ आपने पढ़ी है तो ये आपका सब्जेक्ट है, आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे डिफोनिक साउंड, डायफोनिक साउंड आ रही है। तो ये करने से प्रैक्टिस होगी। आप इसको वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए और डिक्टेशन को ट्रांसलेट ज़रूर कीजिए। मैं बार बार बात कर रही हूँ ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन पे ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।